उसी प्रसंग पर आते हैं। वहां सबको समझा रहे थे भगवान, सारी कहानी बताई और कहा कि तुम जाओ, जिनको तुम भगवान मानते हो वो तुम्हें खा रहा है, जिसको तुम निराकार कहते हो वो साकार है, ये सामने आ रहा है। जब उन सभी जीवों ने देखा कि ये सामने ये है वो तुम्हारा निराकार का ज्योति निरंजन, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, और ये है वो ब्रह्म जिसको तुम ब्रह्म कहते हो। ब्राह्मणों ये है तुम्हारा ब्रह्म, और तुम्हारी अक्ल मारी जा रही है। देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ना 7वें स्कंद में हिमालय राजा को जब ज्ञान दे रही है देवी दुर्गा जी, वो बता रही है कि तुम ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म की भक्ति करो और सब बातें छोड़ दो, किसी की पूजा मेरी भी मत करो और अनन्य मन से उसकी भक्ति करो, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म लोक में रहता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है ब्रह्म, वहां चले जाओगे। और ये नहीं निराकार, फिर निराकार की तरह तो सब जगह है। पुराणों को भी ना समझा इनने। हाय हाय, वेद पढ़े पद पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराने 18, और पत्थर की पूजा करें ये भूल गए सिरजनहारा। कहते हैं वेद पढ़े पढ़ भूले अर्थ ना खुले, वेद पढ़े अर्थ ना पढ़ भूले, पढ़ तलिया लेकिन अर्थ ना खुले, इसलिए ब्राह्मण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। फिर क्या बताया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझुन सौर रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थूथा बूछड़े मूड किसाना। अब जैसे सरसों का जोड़ा होता है भूस, या ये धान निकालते हैं उसकी प्राण भूस होता है, और कोई मूर्ख उस प्राण में ठाठा पटकन लग रहा हो और कोई इसको कहे क्या कर रहा है कि धान निकाल रहा हूं धान इसमें थोथे भूस में माथा मार रहा है। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तो ये अन्य साधनाएं हैं, थोथा भूस कुटना, तो इससे कुछ लाभ नहीं होना, कितना प्रयत्न कर लो। वो तो धान गेहूं नो के नो धान हो, जब मारे क्या पटक गरड़ गल पड़े, ढेर लाग जाए थोड़ी देर में। तो वो सतगुरु आज ये दास है उस परमात्मा का भेजा इस कलयुग में, ये याद रख लियो। ये दास इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा है कि अपनी महिमा हमने आपको बतानी पड़ी। परमात्मा खुद आए थे, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हवरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर। पर ना समझ आई, जब स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ऊपर ले गए, सारी स्थिति दिखाई, जब छोड़ा, जब मान गए कि दो ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो जग मगदो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। जब भगवान बता रहे थे सबको, कोई नहीं माना, वो भी रामानंद ने इसलिए मारना पड़ा कि आंखों देखाया। तो पुण्यात्माओं, यहां भगवान ने अपनी महिमा बतानी पड़ी, इस दास ने भी अपना बतानी पड़ी कि मैं उस कबीर का दास हूं जो सारी सृष्टि का मालिक है, और वो ज्ञान और सतगुरु आज ये दास ही है। और जो सतलोक आसन भरवाला में आ जाएगा उसको यकीन भी पूरा हो जाएगा, फिर वो नहीं डगमग हो सकता। जो इंसान की जब वो मोक्ष की या कुछ ज्ञान ग्रहण की इच्छा से आया होगा, जो आया होगा बकवादों की, तो वो तो बता ही दिया आपको। कहते हैं कोट वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सीजे। कहते हैं जैसे पत्थर को तो 20 फुट जल में डाल दो, 2 टुकड़े, और बाहर निकालो 10 वर्ष बाद, चाहे 6 घंटे बाद, और फिर उसको एक दूसरे से लगा दो। उसमें जो के तो गुण हैं, गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, चिंगारियां निकल रही हैं उससे। और इसी प्रकार चंदन का जो पेड़ वृक्ष होता है,
आसपास के सभी नीम को, जंडी को, पीपल को, जितने भी पेड़ होते हैं अपनी महक छोड़ छोड़ कर चंदन जैसी महक वाला बना देता है, बहुमूल्य बना देता है। लेकिन एक बांस होता, बांस जिसकी ये लाठी बने, मच्छरदानी बने, इसका असर नहीं होता चाहे उस चंदन के वृक्ष के साथ में उग जा, उसमें वो ग्रहण करने का गुण ही नहीं है। तो जो यहाँ आएंगे कुछ जिज्ञासा लेकर के, मोक्ष आधार मान करके, उनका तो लाभ होगा ही होगा। उनको तो समझ में आ ही जाएगा कि विश्व में आज कोई गुरु नहीं है, इस दास के अतिरिक्त सतगुरु भी नहीं है। और जो आए होंगे उस पत्थर जैसे, बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनका असर होना ही नहीं। वो तो वही फिर कबाड़ में वे क्या करें कि तो किले में चढ़े जाया करें, पत्थर और काम के आएंगे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनको इतना ज्ञान, इतना प्रमाण देखकर भी असर नहीं हो रहा कि ये सचमुच कोई बात अलग है, तो वो बताया है कि कोट वर्ष करो संगत संतन की, जैसे पत्थर का जल में क्या भीग गए और चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस विटम्बी ना सींचे।